तुलसी गबार्ड के बयान पर भारत में बवाल, कांग्रेस ने मोदी की लगा दी क्लास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ईवीएम को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है और इन बातों को झूठ बताती है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस मामले में अब विपक्ष का साथ विदेशों में भी लोग दे रहे हैं। पहले एलन मस्क और अब तुलसी गबार्ड ने सवाल उठाकर विपक्ष को मोदी को घेरने का मुद्दा दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अमेरिका से ईवीएम पर सवाल उठे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईवीएम को आसानी से हैक होने वाला बताया है और कांग्रेस ने इस बात पर पीएम मोदी को घेरा है। तुलसी गबार्ड ने क्या कहा? मीडिया को संबोधित करते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा, ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसीलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। आगे उन्होंने कहा, अब पूरे देश में पेपर बैलेट के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की जरूरत सामने आती है ताकि मतदाता अमेरिकी चुनावों की अखंडता पर भरोसा कर सके। अब तुलसी गबार्ड का बयान सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका से ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल होने लगा, उसके बाद चुनाव आयोग का बयान सामने आया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कहा, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम अमेरिका व अन्य देशों से अलग है। भारत में जिस ईवीएम का इस्तेमाल होता है उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है और न ही इसे किसी नेटवर्क या वाईफाई से जोड़ा जा सकता है। ईवीएम सरल, सही और सटीक कैलकुलेटर की तरह काम करते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षित माना है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी कई बार इनकी जांच कर चुकी है। अब चुनाव आयोग ने तो सफाई दे दी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। अब इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था। ईवीएम वोटिंग रिजल्ट में हेरफेर करने के लिए असुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल इस मामले पर चुप क्यों है? आगे उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा चुप क्यों है? क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारी डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए? अब ईवीएम को लेकर फिर से पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इससे पहले एलन मस्क भी ईवीएम पर बयान दे चुके हैं। 2014 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। हालांकि बाद में एलन मस्क अपने बयान से पलट गए थे, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। कौन है तुलसी गबार्ड? अब आपको इनके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। तुलसी गबार्ड खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा बताती है, इसलिए भारत में उनके खूब चर्चे हैं। लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है। माँ कैरल ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2022 में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी। कई मौकों पर तुलसी धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता के बारे में बोलते और भजन गाते दिखाई पड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में उन्हें हाल फिलहाल ही शामिल किया है और इनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी हो चुकी है। फरवरी में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब उन्होंने तुलसी गबार्ड से मुलाकात की थी और इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी, भारत अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही है। लेकिन अब तुलसी गबार्ड ने ईवीएम पर बयान देकर विपक्ष को एक मौका दे दिया है। तुलसी गबार्ड के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।